तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है और ऐसी अनाउंसमेंट हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि हम कोविड टाइम्स में वापस जा चुके हैं। कोविड टाइम्स एक तरीके से दोबारा आ चुका है। कोविड टाइम्स में आपको याद होगा ना क्या हुआ था? सबसे बड़ी चीज, मास्क वास्क तो पहने थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो किया था, आप सबको पता है कि बॉल पे थूक लगाना मना हो गया था। इन सारी चीजों से हटके एक और जो सबसे बड़ी चीज कोविड टाइम्स के अंदर हुई थी, वो हुई थी कि क्राउड नहीं आता था। क्लोज बिहाइंड द क्लोज डोर का कॉन्सेप्ट हमने पहली दफा सुना था। बस समझो कोविड टाइम्स पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग होगी लेकिन बंद दरवाजों में होगी, क्राउड नहीं होगा, खामोशी से होगी। है कि इसमें खाली फ्यूल नहीं और भी कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसके बाद ये फैसला किया। वेन्यूज़ भी हटा दिए हैं। अब वेन्यूज़ लाइक फर्स्ट अगर फैसलाबाद और मुल्तान में होता, एक टीम जो रुकी हुई है वहाँ पे 10 दिन के लिए, 20 दिन के, 15 दिन के लिए रुकी रहती, जो भी टीम्स हैं, तो वो भी जाहिर है फिर बाकी वेन्यू वाले इतराज़ करते, तो सारा फिर ये कर दिया गया कि लाहौर और कराची में ही होंगे। और जो गेट मनी फ्रेंचाइजीज को 95% मिलती होती है, वो फिर पीसीबी अपनी जेब से देगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होती। पाकिस्तान में गेट मनी इतनी ज़्यादा मिलती भी नहीं है। सो PSL पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ 2 शहरों में होगी, जो पहले 6 शहरों में होनी थी। एंड पाकिस्तान के लिए ये सेम सिचुएशन बन चुकी है जैसे कि कोविड में बनी थी, यानी कि सिर्फ 2 वेन्यूज होंगे एंड विदाउट फैंस। स्टेडियम में फैंस नहीं आ सकेंगे। फैंस के बगैर ये पाकिस्तान सुपर लीग होगी, सिर्फ कराची और लाहौर में होगी। एल पे चढ़ गया फैसलाबाद, एल पे चढ़ गया मुल्तान, एल पे चढ़ गया रावलपिंडी और एल पे चढ़ गया पेशावर। चारों स्टेडियम अपनी बेटा जो करना कर लो, क्योंकि लाहौर और कराची वाले मैच को होस्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, स्टेडियम में फैंस अलाउड नहीं होंगे, आवाम नहीं आएगी, पब्लिक नहीं होगी। अरे भाई काहे को यार, ये कोई जरूरी था? आपके सामने प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि अपनी मूवमेंट्स को महदूद कर दें, बिकॉज दुनिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं फ्यूल के और बाकी सारी चीज़ों के, तो उसमें हम जितना मिनिमम, उसके बाद स्कूल भी बंद हुए, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम भी हुआ, उसके बाद छुट्टियां भी ज़्यादा हुई। वो इसीलिए थी ताकि लोगों की मूवमेंट को महदूद किया जाए। हमें नहीं पता ये जंग कितनी देर चलेगी, लेकिन कल जो मुझे अली परवेज़ साहब दिखा रहे थे कि अगर गवर्नमेंट आपको ये सब्सिडी ना देती तो ये डीज़ल जो है ये 512 रुपये पे चला जाता। तो आप खुद सोच लें कि 512 और जो इस टाइम है उसका सारा का सारा जो लोड है इस टाइम गवर्नमेंट उठा रही है, लेकिन किस वक्त तक उठा सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उस सारी चीज़ को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब से मुशावरत हुई, फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मुशावरत हुई काफ़ी सारी। तो हमने ये फ़ैसला किया कि PSL तो हमारा क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है और हमें बहुत सारी और भी चीज़ें सामने रखनी होती हैं, इसके लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम लूज़ नहीं कर सकते। तो उसके वाले से फिर हमने ये फ़ैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मुशावरत के बाद, क्योंकि वो पैटर्न चीफ भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो PSL तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और 26 से ही शुरू होगी। अब इसमें 2-3 मुश्किल डिसीजन थे। पहला तो ये था कि 25,000 30,000 लोग स्टेडियम में आएंगे, तो एक तरफ हम शहरों को कह रहे हैं कि आप मूवमेंट महदूद करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप इतने सारे लोग इकट्ठे हों और सारा कुछ हो। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में वो जंग ईरान में नहीं हो रही है, वो लगता है पाकिस्तान के अंदर हो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स का आना और जाना तो लगा हुआ ही था, लेकिन उस क्राइसिस को रोकने के बजाय हम एक और नए क्राइसिस को हमने जन्म दे दिया है। अब बहुत सारे लोग को ठीक लगेगा, बहुत सारे लोग को अजीब लगेगा। वैसे तो सिचुएशन तो ऐसी है कि जितना कम बोला जाए उतना बेटर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वही वाली बात है कि आइदर यू एक्सेप्ट द मीडियोक्रिटी और आइदर यू जस्ट मूव ऑन विद द कंसिस्टेंसी दैट यू वांट टू मेंटेन, कि भाई जो बात करनी है वो खरी बात करनी है और वो बात करनी है जो दिल और दिमाग बैक वक्त यानी एक साथ आपको जाके दिमाग में ठुके कि हाँ जी यार ये बात ठीक लग रही है, ये बात गलत लग रही है। वरना तो वही वाली बात है ना कि जो सरकार ने कह दिया वो आप सरकार की बात मान लो और बोलो जी हजूर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये भी क्यों बता दिया हमें। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान सुपर लीग में आज सुबह से क्राइसिस शुरू हुआ था। सुबह 10-11 बजे से खबरें आना शुरू हो गई थी कि इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वो मीटिंग किन के दरमियान थी? वो मीटिंग थी टीम ओनर्स के दरमियान और पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग की पूरी मैनेजमेंट टीम, मोहसिन नकवी वहां मौजूद थे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। पाकिस्तान मुल्क जो है द कंट्री, उसके वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो आजकल जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं उससे तो बहुत ही बेहतर एक ऐसे इंडिविजुअल थे जो कि पूरी सूरत हाल को 360 राउंड अप दे सकते थे। और इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। PSL सिर्फ 2 वेन्यूज पे होंगे। अच्छा, मुझे पहले पेशावर लगता था, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बोला भी था एक जगह पे कि ना ये जो फिका है ना, फेडरेशन इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, उसकी अप्रूवल चाहिए होती है। अमूमन बायलैटरल सीरीज में जितने भी बोर्ड इन्वॉल्व होते हैं ना किसी भी के साथ, तो वो बोलते हैं कि हमें इन वेन्यूज पे खेलना, इन पे नहीं खेलना, क्योंकि क्रिकेटर्स को फिर फिका बोल देता है कि इस वेन्यू पे ना जाएं, यहाँ बेहतर नहीं है, बला बला, फैसिलिटीज नहीं है और बहुत से इशूज। सो मुझे पेशावर पे डाउट था, बट अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, इन पिंडी, मतलब 4 वेन्यू बनते हैं, इनको ख़त्म कर दिया, सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे।
और रीज़न ये बताइए कि ये सिक्योरिटी नहीं है, मगर चूंकि फ्यूल क्राइसिस चल रहा है और अगर गवर्नमेंट सब्सिडी ना दे तो 512 रुपए पर लीटर मिले। तो एक तरफ हम स्कूल बंद कर रहे हैं, एक तरफ हम बोल रहे हैं वर्क फ्रॉम होम किया जाए, और दूसरी तरफ हम 4 वेन्यूज और जो 6 वेन्यू बनाकर हम पीएसएल के मैचेस करा दें, टीमों की मूवमेंट इतनी करें, तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्टरी बन जाएगा। इसलिए हम ये फैसला किया कि 2 वेन्यूज पे कराएं। ये पीसीबी ने बोला है। आगे कर लेते, पीएसएल को पोस्टपोन कर लेते। मैं खुश होता कि भैंस के चलो पोस्टपोन ही की है, तो इतनी बड़ी इंसल्ट की बात नहीं है। लेकिन ये जो आप करवा रहे हो, ये तो आप हमें 2019 में वापस लेके जा रहे हो। सारा दुनिया आगे की तरफ जा रही है, चांद पे जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और हम लोग 2019 में वापस जा रहे हैं। 2019 में जैसे हुआ था, तो या 2019-20 में पीएसएल बिहाइंड द क्लोज डोर्स कुछ इस तरह हुई थी। तो ये बड़ा खतरनाक सीन है पाकिस्तान के लिए भाई। पाकिस्तान की पीएसएल की अब बहुत सारे मोची लोग आएंगे मुझे बताने के लिए कि नहीं जी देखो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ठीक था, ये था वो था। अरे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बड़बड़ी मार के बैठा हूं कि पाकिस्तान इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, देन व्हाई वी आर डूइंग दिस पीएसएल इन जस्ट 2 वेन्यूज। अरे एक बांग्लादेश की सीरीज है, टेस्ट सीरीज कैंसिल करो, नहीं करनी बांग्लादेश की सीरीज, तब करा लो पीएसएल। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि फैंस अलो नहीं होंगे, आपके फैंस स्टेडियम के अंदर आ जाएं, तो बगैर फैंस के पीएसएल मैच होगा। ऑफ कोर्स बड़ा रुखा रुखा लगेगा। हमने कोविड के दिनों में देखा था कि जब फैंस नहीं होते तो कितना मतलब वो लगता है, बोरिंग सा मैच लगता है। सो ये उन्होंने बोला कि मैटर जो कर रहा होता है फ्रेंचाइजीज के लिए और पीएसएल के लिए, वो डिजिटल आई बॉल्स हैं, लाइक टीवी पे बैठ के लोग कितना देखते हैं, वो हमारे लिए मैटर करता है। बट आई गेस के फैंस का साथ में शोर होता है, फैंस एक्टिविटी होती है, वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। अगर वो नहीं होंगे, ऑफ कोर्स डिजिटल आई बॉल्स के ऊपर भी उस चीज का फर्क पड़ता है। मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, इसलिए कि वो मजा नहीं आता। डिजिटल आई बॉल्स क्या है कि आपकी प्रोडक्शन में सिर्फ खिलाड़ी इन्वॉल्व नहीं होते, फैंस भी इन्वॉल्व होते हैं। आप देखें बाजू का ऐसा, बाजू का नहीं, अक्सर ऐसा होता है, भले आईसीसी का वर्ल्ड कप हो, बायलैटरल सीरीज हो, पीएसएल, आईपीएल कोई भी हो, वहां पे फैंस भी अलग अलग एक तरह से वो वायरल हो रहे होते हैं। सो वो बहुत होता है। हमने कोविड के दिनों में देखा था। अब तो मजबूरी है, ऑफ कोर्स हम पीसीबी के इस फैसले को कहेंगे कि इसके बावजूद पीएसएल हो रहा है। नहीं, मेरी बात सुनिए, जो लोग पास रहते हो तो पैदल चल के भी आ सकते हैं। चलें आप ना करें ऑडियंस फुल। नहीं, फिर आप किस का डिफाइन करेंगे कि जो पास वाले? ये तो बात में मजाक है। 30% आप ऑडियंस अलाउ कर दें फैन। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से एक बार पाकिस्तान की फिर बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो कि अब विदाउट क्राउड होने वाला है। पाकिस्तान के खेल मंत्री मोहसिन नकवी का कहना है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो वार चल रहा है, इस वजह से हम जो है कि मैच को विदाउट क्राउड ही कराने वाले हैं, और भी स्टार्टिंग के 10-15 दिन बोल रहे हैं। तो ये देखो अभी से पाकिस्तान रोना धोना चालू हो गया इन लोगों का। पहले तो बहुत बोल रहे थे कि भाई आईपीएल को टक्कर देता है हमारा पीएसएल, हमारे पीएसएल में एक से एक जो है टैलेंट निकलते हैं। अब सोच के देखो कि पाकिस्तान इतना बड़ा देश होगी और उसके सारे मैचेस पीएसएल के लाहौर और कराची में होने वाले, और लाहौर और कराची स्टेडियम का क्या हाल आपको ही मालूम है। तो भाई ये सब मैच देख के ना इन लोगों का मजा ही आ जाता है कि इनका रोना धोना हमेशा चालू रहता है। ये भारत को टक्कर देने की बात करते हैं और हालत इनका देखो क्या है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।